Good morning students, how are you all? I just hope you all are fine and stay safe at your home. मैं सुधा पांडे आपकी संस्कृत शिक्षिका। आज मैं आप लोगों को अमृतांश कक्षा 6 की जो बुक है इसके वंदना चैप्टर को पढ़ाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए हम इसके कंटेंट को देख लेते हैं। ये है, देखिए इसका कंटेंट। वंदना से स्टार्टिंग हुई है। वंदना संस्कृत वर्णमाला शब्द तथा धातु परिचय। इदम एतत् तत् किम। कारक परिचय। अहम पुस्तकं पठामि। बालकः कन्दुकेन क्रीडति। विद्या ज्ञानाय भवति। ज्ञानात् विना शान्तिः कुतः। एषः मम विद्यालयः। तडागे कमलानि विकसन्ति। वार्तालापः। रिट्लकार लङ्लकार लोट्लकार। जलजीवनम्। मूर्खो अनुचरो न रक्षणीयः। अस्माकं पर्यावरणं विद्यारत्नम महाधनम। और लास्ट में परिशिष्टम। ये है आपका कंटेंट। और देखेंगे सबसे ऊपर वंदना चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए एक बात हम जान लेते हैं कि आप देखेंगे कि आपकी बुक में तो दिया ही है वंदना चैप्टर। जब आप आगे जाएंगे तो संस्कृत के लगभग प्रत्येक बुक में स्टार्टिंग में ही वंदना चैप्टर दिया जाता है। ऐसा क्यों है, तो आइए थोड़ा सा इस विषय में जान लेते हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स, जो हमारा भारत देश है यह वेदों का देश कहलाता है। ठीक है, और भारत देश में परंपरा रही है, मतलब प्राचीन काल से ही परंपरा चली आ रही है कि जब भी हम किसी वेद या किसी ग्रंथ या किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो हम सबसे पहले अपने इष्ट देव या आराध्य देव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और संस्कृत जो है वो हमारी सबसे प्राचीन भाषा है, एकदम से प्राचीन वाली भाषा, क्योंकि वेद आदि जो ग्रंथ की रचना हुई है ना वो संस्कृत भाषा में ही हुई है। इसी वजह से जो वंदना चैप्टर है वो संस्कृत के लगभग प्रत्येक बुक में दी जाती है। अब किसी में नहीं होगी तो वो अलग बात है, लेकिन लगभग प्रत्येक बुक में दी जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हो गया आपका कंटेंट और ये हो गई आपकी अमृतांश पाठ्य पुस्तक। तो अब हम बिना देर किए वंदना चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओम अग्ने न सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान युयोध अस्मात् जुहुराणमेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। कह रहा है कि ये जो श्लोक है ना वो अग्नि देवता को समर्पित है। इसमें कहा जा रहा है कि हे अग्नि देवता, आप संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले हैं, अर्थात हे देव आप परमेश्वर हैं जो विद्वान हैं और संपूर्ण विद्या युक्त हैं। कृपा करके अस्मान अर्थात हम लोगों को, राय अर्थात राज्यादि ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, सुपथा यानी कि धर्मयुक्त मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर, विश्वानि अर्थात संपूर्ण विश्व को, वयुनानि अर्थात उत्तम कर्म, न अर्थात प्रदान कीजिए, अस्मत् यानी कि हमसे, जुहुराण यानी कि कुटिलता युक्त, एनह अर्थात पाप रूप कर्म को, युयोधि दूर कर दीजिए। इस कारण हम लोग ते तुम्हारी अर्थात आपकी, भूइष्ठाम बहुत प्रकार से, स्तुति उक्तिम नम्रतापूर्वक उक्ति करते हैं, उक्तिमंस वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विधेम अर्थात सदा के लिए और सर्वदा के लिए आनंद में रहें। विधेम मतलब आनंद में रहें, सर्वदा के लिए आनंद में रहें। हम सर्वदा आपकी स्तुति करें और सर्वदा ही आनंद में रहें। सर्वदा में सदा के लिए, हमेशा आनंद में रहें। अर्थात हम इसके संपूर्ण अर्थ को देखते हैं। पहले तो हमने एक एक शब्द के अर्थ को जाना, अब हम इसके संपूर्ण अर्थ को जानते हैं। अर्थात यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे अग्निदेव, हे परमपिता परमेश्वर, आप सर्वरूप हैं, आप स्वप्रकाशवान हैं, वह ज्ञान स्वरूप हैं, आप सकल सुखदाता हैं, अर्थात हे परमेश्वर आप विद्या से युक्त हैं। इसलिए हे देव आप कृपा करके हम लोगों को, मतलब हम सभी को
राज्यादि ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए अच्छी, राज्यादि ऐश्वर्य मतलब सभी ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिए अच्छे यानी कि धर्मयुक्त मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए और उत्तम कर्म प्रदान करने की कृपा कीजिए। हमसे जो भी कुटिलता युक्त मतलब जो भी हमारे अंदर पाप कर्म है, जो कुटिलताएं हैं, जो क्लेश हैं, उसको दूर कर दीजिए, ठीक है। और हम लोगों को बहुत प्रकार से यानी कि किसी भी प्रकार की जो कुटिलता है, जो भी हमारे अंदर की बुराइयां हैं, उसको दूर कर दीजिए और हम लोग सदैव आपकी स्तुति करते रहें और नम्रतापूर्वक आपकी प्रशंसा करते रहें तथा सदा आनंद में रहें। अर्थात हमारे अंदर जो भी अज्ञानता रूपी अंधकार है उसको दूर कर दीजिए और ज्ञान रूपी प्रकाश को। हम इसके दूसरे वाले श्लोक के अर्थ को जानेंगे। कह रहा है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। कह रहा कि कराग्रे, कर मीन्स होता है हाथ, अग्रे मीन्स आगे, वसते लक्ष्मी यानी कि हाथ के आगे वाले भाग में लक्ष्मी जी का वास होता है। कर मध्य सरस्वती, मध्य मीन्स क्या होता है बीच में, और जो हाथ का बीच वाला हिस्सा होता है ना, उसमें सरस्वती जी का वास होता है। कर मूले तु गोविंद, और जो कर का मूल है यानी कि जो हमारे हाथ की जड़ है, जहाँ से हमारे हाथ की स्टार्टिंग होती है, वहाँ पे किसका वास होता है? गोविंद यानी कि स्वयं परमपिता परमेश्वर का वास होता है। प्रभाते कर दर्शनम, इसलिए प्रभाते मीन्स सुबह सुबह हमें कर दर्शनम, अपने हाथ का दर्शन करना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। कह रहा कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। कह रहा है कि कर के हाथ के आगे वाले भाग में लक्ष्मी जी का वास होता है, बीच में सरस्वती जी का वास होता है और हाथ के मूल में यानी कि उसकी जड़ में गोविंद का वास होता है, परम पिता परमेश्वर का वास होता है। इसलिए हमें सुबह उठकर सबसे पहले अपने कर को के दर्शन करने चाहिए यानी कि अपने हाथों को देखना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गए आपके दोनों श्लोक, ठीक है, और उसका अर्थ हमने जान लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है? आपने कंटेंट में देखा होगा कि आपका फर्स्ट चैप्टर वर्ड विचार है, संस्कृत वर्णमाला, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में संस्कृत वर्णमाला को पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। हैव अ गुड डे।